बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप आप ठीक होंगे, बड़े मज़े में होंगे। आप देख रहे हैं कुलसुम का किचन यूट्यूब चैनल। आज की जो रेसिपी लेकर मैं आपके साथ हाजिर हुई हूँ वो है चिकन चीज़ सैंडविच। चलें, चिकन चीज़ सैंडविच के लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो ये हैं। सबसे पहले मैं मसाले की बताती हूँ कि कितने हमें चाहिए। हाफ़ टी स्पून गार्लिक पाउडर, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, हाफ़ टी स्पून नमक, आप हस्बे ज़ायक़ा हस्बे ज़रूरत ले सकते हैं। 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर, आप इसकी जगह लाल मिर्च भी पिसी हुई ले सकती हैं। हाफ़ टी स्पून ओरिगानो और 1 टीस्पून हमने काली मिर्च ली है। इसके लिए हमें टमाटो केचप चाहिए, ब्लैक ओलिव चाहिए, सोया सॉस चाहिए, हस्बे ज़रूरत हस्बे ज़ायक़ा डालूँगी मैं इसके अंदर, चिली सॉस चाहिए। और मैंने 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। और मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज रफली काट ली है। और 300 ग्राम मैंने चिकन लेके इसको छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। इसके अलावा हमें मोज़रेला और चेडर चीज़ 1 कप चाहिए, इसको मैंने कद्दूकश कर लिया है। और ब्रेड स्लाइस चाहिए। सब्जियों में हमें 1.5 कप मैंने गाजर का क्यूब्स बना के काट लिए हैं और 1.5 कप मैंने शिमला मिर्च लिए है। चले आएँ अब हम इसकी तैयारी करते हैं। अब मैंने एक पैन लिया है, इसमें 4 टेबल स्पून मैं ऑयल के डालूँगी। 1 2 3 4, ये 4 टेबल स्पून मैंने ऑयल ले लिया है। इसको हल्का सा गर्म हो गया, ये गर्म हो गया, मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालूंगी जो 1 टेबल स्पून मैंने लिया है। अब इसको हम फ्राई करेंगे। सब्जियां आप हस्बे ज़रूरत ले सकती हैं, मैंने 1.5 कप ली हैं। आप मसाले और सब्जियां इसमें कम ज़्यादा कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपनी फैमिली के हिसाब से आप बना सकते हैं। अब लहसुन जैसे ही ब्राउन होगा हल्का सा, मैं इसके अंदर चिकन फ्राई करूँ। अब लहसुन हमारा ब्राउन हो गया, इसमें हम चिकन को ऐड करके फ्राई करेंगे और चिकन को तब तक पकाएंगे जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए। मीडियम से थोड़ी लो आंच पे मैं इसको फ्राई करूँगी। अब हम इसमें 2 मीडियम साइज़ के मैंने प्याज रफली काटे थे। मैंने 1 मीडियम बताया था, लेकिन ये 2 मीडियम साइज़ के कटे हुए प्याज है जो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। रफली काटने हैं आपने। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे हम और नमक ऐड करेंगे। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें नमक ऐड किया। आप हस्बे ज़ायक़ा हस्बे ज़रूरत इसमें नमक ऐड कीजिएगा। अब हम इसमें सोया सॉस ऐड करेंगे। मैंने ये वाले चम्मच 2 ऐड किए। अब सोया सॉस डाल के हम इसको अच्छी तरह हम इसको मिक्स करेंगे और फ्राई करेंगे। आंच आपने थोड़ी सी हाई रखनी है ताकि इसका पानी, प्याज़ों का पानी और चिकन का पानी तो हमने खुशक कर लिया था, प्याज़ों का पानी खुशक हो सके। अब हम इसके अंदर सब्जियां ऐड कर देंगे। आप सब्जियां अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, मैं दोबारा बता रही हूँ, ऐड कर सकती हैं और मसाले भी। अब सब्जियां डाल के मैंने सारी अच्छी तरह मिक्स कर ली हैं। अब इसके अंदर हम चिली सॉस डालेंगे। 1, ये 2, ये 3 टेबल स्पून मैंने चिली सॉस के डाल लिए। अब मसाले सारे इसके अंदर मैं ऐड करूँगी। गार्लिक पाउडर, धनिया पाउडर, पेपरिका पाउडर। अगर पेपरिका पाउडर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप करके घर में जो पिसी हुई लाल मिर्च है वो आप डाल सकती हैं। और ब्लैक पेपर, ओरिगानो हम बाद में ऐड करेंगे। अब मैं सारे मसाले डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स करूँगी। सब्जियां आपने हाई फ्लेम पे फ्राई करनी है क्योंकि हमने सब्जियों का इसे, अगर ये हल्की फ्लेम में हम फ्राई करेंगे तो इसका फ्लेवर
जायका ख़त्म हो जाएगा। तो सब्ज़ियाँ मेरे फैमिली में बच्चे बहुत पसंद करते हैं, इसलिए मैंने ज़्यादा ऐड की हैं। आप चाहे तो सब्ज़ियाँ इसमें कम ऐड कर सकती हैं। चिकन की मिकदार आप चाहे वो भी कम ज़्यादा कर सकती हैं और सब्ज़ियों की भी। अब हम इसमें केचप ऐड कर देंगे। ये बहुत मज़ेदार और बहुत यमी बनेंगे। जब आप इसको ट्राई करेंगी तो बहुत मज़े के बनेंगे। आप देख सकते हैं कितना इसका कलर अच्छा हो गया, फ्रेश हो गया है। अब इस सूरत में मैं इसमें इस फॉर्म में आके मैं इसमें ओरिगानो ऐड कर दूँगी और सब्जियों को हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब ये सब्जियां ठंडी हो जाएंगी फिर हम इसके सैंडविच बनाएंगे। अब हमने एक पैन लिए, उस पर मैंने ब्रश से ऑयल लगा देना है। ब्रश से हम सारा ये साइडों पे किनारों पे ऑयल फैला देंगे। चलिए हम सैंडविच तैयार करते हैं। ऑयल हमारा अच्छी तरह से स्प्रेड हो गया है, हम सैंडविच तैयार करते हैं। अब ब्रेड को लेकर मैंने छुरी से किनारों से काट लिए, उसको मैंने किनारों को रख लिया है। उसके मैं ब्रेड क्रम्स बनाऊंगी, ज़ाया नहीं करूंगी। अब मटेरियल को मैं ब्रेड के ऊपर लगाऊंगी, ये आप देख सकते हैं। मटेरियल को आप बिल्कुल ठंडा कीजिएगा, मुझे ज़रा थोड़ी जल्दी है तो इसलिए मैं लगा रही हूँ। अब इसके बाद हम इस पर मोज़रेला और चेडर चीज़ दोनों मैंने मिक्स ली हैं। अब इसके ऊपर थोड़ी सी हम स्प्रिंकल करेंगे। ये ऊपर वाली साइड पे भी हम इसी तरह ब्रश से ऑयल लगा देंगे ताकि ये क्रंची और क्रिस्पी बने, ताकि ये क्रंची और क्रिस्पी बन सके। अब हम इसकी साइड बदल देंगे। अब इसकी एक साइड पक गई है, मैं दूसरी साइड इसको पलट दूँगी। बिल्कुल देखें कितनी अच्छी ये ब्राउन हो गई है, मुझे बिल्कुल इसी फॉर्म में चाहिए। आपने भी इसी तरह करना है और थोड़ा सा ऑयल मैं साइडों पे फैला दूँगी ताकि ये क्रिस्पी और क्रंची बन सके। फ्लेम को आपने बिल्कुल हल्की रखना है क्योंकि ब्रेड हम जल्दी पक जाती है। बस इसके अंदर जो हमने चीज़ डाली है उसको हमने मेल्ट करना है। तो जी जनाब, सैंडविच हमारे तैयार हो चुके हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगी। आप देख सकते हैं कि चीज़ बहुत अच्छी तरह मेल्ट हुई है और इसकी लेयर भी बहुत अच्छी बनी है। ये अंदर से बहुत जूसी भी बने हैं, बाहर से क्रिस्पी और क्रंची बने हैं। आप बिल्कुल इसी तरह रेसिपी को फॉलो करके बनाएं। अगर आपके घर गेस्ट आए हैं तो आप उसको चाय के साथ पेश कर सकती हैं, बच्चों को टिफ़िन में रख के दे सकती हैं। आप इनको अपने दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ शेयर करें, उनको ज़रूर पसंद आएंगे। मैंने ओलिव इसके अंदर ऐड किए हैं, अगर आप चाहें तो ओलिव लगा लें अगर आपको पसंद है, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकती हैं। तो मेरी प्लीज़ मेरी रेसिपी को इसी तरह फॉलो करके बनाएं तो बहुत मज़े की बनेगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में इसका फीडबैक दें। अगली रेसिपी के साथ इंशाल्लाह जल्द हाजिर होंगी। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।